आज के सुन को आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को आपको पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज के सुन क्या करना आपको आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को आपको पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और ये पार्ट 1 है। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चैप्टर मैंने को कंप्लीट पढ़ा दिया है। एज रिलेटेड क्वेश्चन मैंने को कंप्लीट पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चैप्टर को कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ए की आयु बी से दोगुनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है, ए की आयु बी की आयु से कितना दोगुनी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ये ए है और ये बी है। अब कंडीशन ये कि ए की आयु जो बी की आयु से कितना दोगुनी। अगर मैं मान लू बी कितना 1 वर्ष का होगा तो जो ए कितना हो जाएगा 2 वर्ष का हो जाएगा। ये तो कंडीशन है, ए की आयु जो बी की आयु कितना दोगुनी है। ठीक है क्या मतलब क्या, वर्तमान की बात हो रही है। ये रेशियो कब का, ये वर्तमान का दिया गया है। फिर क्या कहा गया, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया 60 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना दिया गया 60 वर्ष दिया गया। अगर दोनों की आयु का योग कितना 60 वर्ष है, अगर आप रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 मिलेगा। रेशियो में दोनों की आयु का योग कितना मिला 3 मिला, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया 60 दिया गया। इस योग से इस योग में क्या करिए भाग दीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। अब पूछा कि हमसे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग पूछा है। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। अगर आप इसका गुणा आप इसमें करेंगे ए की आयु पता चल जाएगी, और इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो बी की आयु पता चल जाएगी। इतना क्लियर है, गुणा करके हम लिख ले रहे हैं। ये 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो गया, और ये कितना 20 हो गया। अब ये इनकी वर्तमान आयु पता चलिए। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु पता चलिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग आपसे पूछा गया। 5 साल बाद कहा है ना, तो 5 आपको इसमें भी जोड़ना होगा और 5 आप इसमें भी जोड़ेंगे, तो 5 साल बाद ये कितना 45 वर्ष का हो जाएगा। ये कितना हो गया 45 वर्ष, और ये 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, ये 25 वर्ष का होगा। इतना क्लियर है। अब देखिए दोनों की आयु का योग हमसे पूछा है, तो अब इन दोनों को आप क्या करिए ऐड कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 70 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 70 वर्ष मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए आप इसको दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे अगर आप इससे इसमें भाग दें, भाग कितनी बार गए 20 बार गए। इतना क्लियर है। सेकंड तरीका आपको बता रहा हूं, अगर दोनों की आयु का योग पूछा लेकिन 5 वर्ष बाद पूछे, तो सबसे पहले हम क्या करें, दोनों की वर्तमान आयु का योग निकाल लेंगे। दोनों को अगर आप रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 मिलेगा, और जितनी बार भाग गए इसका लाके आप इसमें गुणा कर दीजिए। अगर इसमें लाके गुणा कर देंगे तो दोनों की वर्तमान आयु का योग आपको पता चले कितना है। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 60 वर्ष है, लेकिन पूछा कि 5 वर्ष बाद पूछा है, तो 5 साल ये भी बढ़ेगा 5 साल ये भी बढ़ेगा, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 10। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष होगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर लिए, कितना हो जाएगी 70 वर्ष होगा। देखिए मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो करें। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे फॉलो करिए। पहला तरीका ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये कि आप क्या करें, पे रेशियो में दोनों को ऐड करिए, कितना 3 मिलेगा। अब जितनी बार भाग गई इस मिला के गुणा करिए, 20 कितना हो गया 60। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 60 वर्ष है, लेकिन पूछा कि 5 वर्ष बाद, तो 5 साल ए भी बढ़ेगा 5 साल बी भी बढ़ेगा, तो 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। आप इसमें 10 जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है और उनका अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा गया, दोनों की वर्तमान आयु का योग हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया 3:5 दिया गया। तो सबसे पहले क्या करें, आप रेशियो लिखेंगे। रेशियो कितना दिया गया 3:5 दिया गया।
और दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। दोनों में कितने का डिफरेंट है? 10 वर्ष का अंतर है। तो आप यहां से लिख लीजिए, दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। अगर आप रेशियो में दोनों में अंतर करेंगे, रेशियो में दोनों की आयु में अंतर करेंगे, कितने का अंतर मिलेगा? 2 का मिलेगा। रेशियो में कितने का डिफरेंट मिला? 2 का मिला। आपको करना है कि इस डिफरेंस से इस डिफरेंट में क्या करिए? भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई है और पूछा कि हमसे उनकी वर्तमान आयु का योग पूछे, तो आपके पास दो तरीके हैं, इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए और इसका गुणा आप इसमें कर, दोनों की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। लेकिन पूछा कि दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछे, दोनों को ऐड कर लेंगे, आपको क्या देगा? आंसर आएगा। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर ये योग पूछे है तो रेशियो में क्या करिए? आप डायरेक्ट दोनों को ऐड करिए। अगर आप रेशियो में दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 8। और जितनी बार भाग गए इस मिला के आप गुणा कर देंगे। अगर इस मिला के गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 40 वर्ष मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अर्थात आप बता सकते कि दोनों की आयु का योग कितना होगा? 40 वर्ष होगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि प्रॉब्लम्स ऑन एजे चैप्टर मैंने वो कंप्लीट पढ़ा दिया। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉब्लम्स ऑन एजे चैप्टर को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया गया? 147 वर्ष है। उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या गया? पिता और पुत्र की बात हो रही है। आप यहां से लिख लो, पिता और पुत्र की दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया है? 3:1 दिया गया। इतना क्लियर है। अब ये कहा गया कि दोनों का गुणनफल कितना दिया गया? 147। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल की बात हो रही है, न तो योग और न अंतर दिया। इस बार क्या दिया? आपको गुणनफल दिया। अगर ये गुणनफल दिया है तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे? मान ले पिता के कुछ रहेगी और पुत्र के भी कुछ आयु रहेगी, दोनों को काटने के बाद, सेम संख्या से काटने के बाद ये रेशियो मिला। अगर मुझे करना है कि फिर से ये क्या करें? इनकी आयु पता करना, तो हम लोग क्या करें? सेम संख्या से इसमें गुणा करें, सेम संख्या से इसमें गुणा करें। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर ये गुणनफल दिया रहेगा तो आपको करना है कि x से इसमें भी गुणा करिए और x से इसमें भी गुणा करिए। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया? दोनों का गुणनफल कितना दिया गया? दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया गया? 147 दिया गया। 147 दिया गया, आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप रेशियो में दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना मिलेगा? 3x² मिलेगा। रेशियो देखिए गुणनफल इतना मिला और लेकिन क्वेश्चन में इतना दिया गया 147 है। करना क्या? आपको इस गुणनफल को इस गुणनफल के बराबर कर लीजिए। अगर आप इसको बराबर करेंगे 3x² बराबर 147। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूं कितनी बार में काटिएगा? 3 चौक को 12 हो गया और 2 इधर गया, 3 में 27। x² बराबर कितना? 49। अगर x² बराबर 49 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर क्या लगेगी? कड़ी लग जाएगी। कड़ी लगेगी, जब ये कड़ी से फ्री हो तो इसका मान कितना मिल जाएगा? 7 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए हमको x का मान पता चल गया और पूछा कि उनकी आयु का योग पूछे, तो आप रेशियो में डायरेक्ट दोनों को जोड़िए। रेशियो में क्या करिए? आप डायरेक्ट दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना मिल जाएगा? 4x मिलेगा। कितना मिलेगा? 4x मिलेगा। और x का मान कितना पता चलिए आपको? 7 है। तो जहां भी x है इसे हम लोग कितना रख सकते हैं? 7 रख सकते हैं। 7 रख के इसमें गुणा करें, 7 चौक कितना हो गया? 28। कितना हो जाएगा? 28। अर्थात आप बता सकते हैं कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा? 28 वर्ष। तो पहला ऑप्शन है किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और मैं आपको इसमें ग्रुप डी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक माँ और पुत्र की आयु का अनुपात 12:5 है। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी से दोगुनी होगी। वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है? इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी इसमें आपसे ये पूछा गया माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का योग आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले दोनों के बीच का रेशियो दिया गया, आप यहां से लिख लीजिए, माँ लिख लीजिए और ये पुत्री। दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया? 12:5 दिया गया। इतना क्लियर है। और ये रेशियो कब का? ये वर्तमान का। हम लोग यहाँ पे लिख ले ताकि हमको ये पता चले ये वर्तमान का रेशियो। फिर क्या कहा गया?
10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु से कितना हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। माँ की आयु जो बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। अगर हम लोग मान लो उस समय पुत्री कितना 1 वर्ष की होगी तो ये कितना माँ कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष की। इस तरह से कर सकते नहीं कर सकते? अगर हम लोग मान ले 10 वर्ष बाद पुत्री 1 वर्ष की होगी तो माँ कितना हो जाएगी? 2 वर्ष की। और ये रेशियो कब का दिया? 10 वर्ष बाद का दिया गया। आप यहां से लिख लीजिए 10 वर्ष बाद का दिया गया। इतना क्लियर है? अब इसके बाद करना कि यहाँ पे जो भी टाइम मिलता है हम लोग क्या करते हैं? इसको साइड में लिखते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया जब चैप्टर आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे कितना टाइम मिला? 10 वर्ष मिला। तो यहाँ पे आप 10 वर्ष। इसके बाद हम लोग करते हैं कि यहाँ से डिफरेंट करते हैं। अगर आप इन दोनों का डिफरेंट करें कितने का अंतर मिलेगा? 10 का मिलेगा। इन दोनों का अंतर करें कितने का मिलेगा? 4 का मिलेगा। हम देख रहे हैं अंतर समान नहीं, यहाँ पे 10 का अंतर है और यहाँ पे कितने का? 4 का अंतर है। तो हम लोग करते हैं कि अंतर समान करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अंतर समान करते हैं। तो अंतर कैसे समान होगा मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना है कि जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लीजिए, ठीक है? जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लीजिए, ठीक है? अगर आप 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। 2 में से घटाएंगे कितना मिलेगा? 1 आपको मिलेगा। घटाने के बाद करना है कि आपको तिर्यक में गुणा करें। इसका गुणा आप इन दोनों में करेंगे और इसका गुणा इन दोनों में करेंगे। इसका गुणा आप इसमें करें कितना हो गया? 12 हो गया। और इसमें करें कितना हो गया? 5। इसमें गुणा करेंगे 7 दूना कितना? 14 हो गया और ये 7 हो गया। इतना क्लियर है? अब देखिए रेशियो समान हो गया होगा। अब देखिए घटा के देखिए रेशियो समान हो गया। यहां से घटाएंगे तो 2 का अंतर मिलेगा, यहां से भी घटाएंगे तो 2 का अंतर मिलेगा। अब रेशियो समान हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसका काम क्या हो गया? यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि 2 रेशियो बराबर कितना? 10 वर्ष। अगर 2 रेशियो बराबर 10 वर्ष है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? आप इससे भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया। और पूछा कि हमसे वर्तमान आयु पूछा, यानी दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा। ये ऊपर वाले की वर्तमान का रेशियो और नीचे वाला क्या? बाद का रेशियो। अगर ये दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछे तो आपको करना है कि डायरेक्ट ही क्या करिए? आप रेशियो में दोनों को ऐड करिए। अगर आप दोनों को रेशियो में ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 17 मिलेगा। और 1 रेशियो बराबर कितना है? 5 है। इसका लाके आप इसमें गुणा कर दिए, इसमें गुणा कर देंगे 17 पचे कितना होता है? 50 वर्ष। अर्थात आप बता सकते हैं कि दोनों की वर्तमान आयु का आयु कितना होगा? 85 वर्ष। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है? तो देखिए कौन सा मैच करा? तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। आप इस क्वेश्चन के बाद रिपीट करके जरूर से देख ले, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे सॉल्व करा दिया है। जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि P की आयु Q की दोगुनी है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। पूछा कि हमसे दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहां से लिखिए P और Q आप लिख लिया। अब जो कंडीशन देगी उस कंडीशन को लोग फॉलो करते हैं। P की आयु Q की कितना? दोगुनी। अगर हम लोग मान लें Q कितना? 1 है तो P की आयु जो Q की कितना? दोगुनी। ये कितना हो जाएगा? ये 2 है। का मतलब क्या? वर्तमान की बात हो रही है। तो आप यहां से लिख लीजिए वर्तमान का ये रेशियो दिया गया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 70 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? दोनों आप यहां से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना दिया गया है? 70 वर्ष दिया गया है। अब देखिए क्या ये दोनों समान है? क्या ये दोनों समान नहीं। ये रेशियो कब का दिया गया? वर्तमान का दिया गया। और ये कब का कहा गया? दोनों की आयु का योग कब का है? ये 5 साल बाद का है। दोनों समान नहीं। ये 5 साल बाद दोनों की आयु का योग और ये रेशियो वर्तमान का। अगर 5 साल बाद का ये दिया गया, अगर ये देखा जाए वर्तमान से तो 5 साल ये भी बड़ा होगा और 5 साल ये भी बड़ा होगा। 5 साल पहले दोनों की आयु का कुछ योग रहा होगा बट मुझे नहीं पता है। 5 साल पहले दोनों की आयु का योग कुछ रहा होगा बट मुझे नहीं पता है। अब हुआ क्या? 5 5 10। अगर आप इसमें 10 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 70 वर्ष हो गया। अगर मैं करूं कि इसमें से 10 क्या कर दो? घटा दो। अगर इसमें से 10 क्या कर दो? घटा दो। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग पता चल जाएगा, ठीक है? दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना मिल जाएगा? 60 मिलेगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 60 वर्ष।
अब देखिए दोनों की वर्तमान आयु का योग मुझे पता चल गया और ये वर्तमान का रेशियो। अब आप इन दोनों को जोड़कर आप इसमें भाग दे सकते हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ें कितना 3 मिल गया, 3 से इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 20 बढ़ जाएगी। जितनी बार भाग गई पूछा कि दोनों की आयु का योग पूछा वर्तमान, तो आप रेशियो में क्या करिए, डायरेक्ट दोनों को जोड़िए तो कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। और जितनी बार भाग गई है इसमें लाके आप गुणा कर लो। अगर इसमें लाके गुणा कर देंगे तो 20 कितना हो गया, 7। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना पता चलिए आपको, 60 वर्ष। ये इसका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। क्या कहा गया, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था, यानी लगातार हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग कितना दिया गया, 63 वर्ष। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग कितना दिया गया, 63 वर्ष। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना वर्ष होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चे क्रमिक यानी क्रमिक वर्ष में हुआ, इन उनका जन्म क्या होगा, लगातार हुआ। अगर हम मान ले कि सबसे छोटा बच्चा जो उसकी आयु कितना, x वर्ष। अब जो इससे बड़ा होगा उसकी आयु कितना हो जाएगी, x+1, क्योंकि क्या कहा, 7 क्रमिक वर्ष यानी क्रमागत वर्षों में इनका जन्म होगा। फिर जो अगला होगा x+ कितना हो जाएगा, 2। फिर अगला जो होगा x+ कितना हो जाएगा, 3 हो गया। फिर अगला वाला कितना हो जाएगा, ये x+4 हो गया। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, x+4, x+ कितना हो जाएगा, ये 5। फिर इसके बाद x+6। देखिए 7 बच्चे हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हो गए। इतना क्लियर है, 7 बच्चे। फिर क्या कहा गया, सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग कितना दिया गया, 63। इन सबसे बड़ा बच्चा कौन होंगे, ये होगा, ये होगा और ये, यही तो तीनों सबसे बड़े होंगे। इन तीनों की आयु का योग कितना दिया गया, 63। किसके बराबर है, 63 के बराबर। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर मिल रहा है, 63 के बराबर मिल। आप इन सभी को जोड़िए तो कितना 3x हो जाएगा, 3x और ये 6 4 10 5 कितना हो गया, 15। इन सभी का आयु का योग किसके बराबर है, 63 के बराबर है। इतना क्लियर है। अगर इसमें इधर ट्रांसफर कर दो, ये जाके इसमें से घट जाएगा। अगर ये घट जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटे कितना हो जाएगा, 48 यानी 48 हो जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 3 6 18। x बराबर कितना मिल गया मुझे, 16। इतना क्लियर। x बराबर कितना मिल गया मुझे, 16। और पूछे क्या हमसे, 3 बच्चों की आयु पूछे, यानी सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु पूछे। तो सबसे छोटे 3 बच्चे यही तो होंगे, यही 3 क्या होंगे, सबसे छोटे बच्चे होंगे। इन सभी को आप जोड़िए और x का मान आपको पता है, ठीक है। अगर आप जोड़ेंगे तो x कितना हो गया, 3, या कह सकते हैं 16 16 16 16 3 48 48 हो गया। 48 2 50 से कितना हो गया, 51। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इन सभी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 51 वर्ष। ये इसका आंसर है। आप इस तरह से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक माँ और बेटे की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। माँ और बेटे की वर्तमान आयु का योग क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन के लिए यहाँ पे कितना ही 12 वर्ष क्वेश्चन आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। ये कितना दिया गया, 12 वर्ष क्वेश्चन में दिया गया था। अब देखिए दिया क्या, दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया। आप यहां से लिख लीजिए, मान लिख लीजिए, और ये बेटी, दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया, 8:3 दिया गया, ठीक है क्या मतलब क्या, वर्तमान की बात हो रही है। फिर क्या कहा गया, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, कितना हो जाएगा, 2:1। कितने वर्ष बाद ये होगा, 12 वर्ष बाद। ये रेशियो कब का, ये बाद का दिया गया। इतना क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी समय दिया है तो क्या करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं। कितना ये दिया गया, 12 वर्ष दिया। अब इसको हम करते कि यहां से अंतर करते और यहां से अंतर करते। यहां से अंतर करेंगे 6 का अंतर मिलेगा, यहां से अंतर करेंगे अंतर कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। अब देखिए अंतर समान नहीं है,
ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी सॉल्व करा दिया। हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले अंतर समान करते हैं। अंतर समान करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, यहां से जो बड़ा होगा उसमें से क्या करिए, घटा लीजिए। अगर 8 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 2 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, 1। घटाने के बाद करना क्या, आपको त्रिक में गुणा करें। इसका गुणा आप इन दोनों में कर लीजिए और इसका गुणा आप इन दोनों में कर लीजिए। इसका गुणा आप इसमें करेंगे कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 3। इसमें करें कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 5। ये रेशियो कितना दिया, यहाँ पे कितना दिया, टाइम कितना दिया गया, 12। अब देखिए आपको इससे कुछ लेना देना नहीं। अब रेशियो देखिए समान हो गया। ये जो रेशियो देखिए यहाँ से समान हो गया, यहां से घटाएंगे 2 का अंतर मिलेगा, यहां से भी घटाएंगे 2 का अंतर मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 रेशियो बराबर कितना हो गया, 12 बस। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, आप इसमें भाग दें, कितना हो जाएगा, ये 6 वर्ष। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। अगर हमको 1 रेशियो का मान पता चल गया तो पूछा क्या, दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा। और ये जो ऊपर वाला ये क्या, वर्तमान का रेशियो, और ये बाद का। अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछे तो हम लोग क्या करें, वर्तमान वाले को लेकर के डायरेक्ट क्या करें, रेशियो में दोनों को ऐड करें। रेशियो में क्या करें, डायरेक्ट दोनों को ऐड करें, कितना मिल जाएगा, 11। अब एक रेशियो बराबर इतना है तो करना है कि आप इसमें लाके गुणा कर देंगे, ठीक। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी एक रेशियो का मान दिया गया इसमें लाके आप गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, ये 66 वर्ष मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर। अर्थात आप बता सकते हैं कि दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 66 वर्ष। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। अब रहने दे रहे, ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का ये पार्ट 1। अभी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे मेरी 2 वीडियो और आएगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है तो उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉब्लम्स ऑन एज या एज रिलेटेड क्वेश्चन को आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ठीक है।